नमस्कार फ्रेंड्स। हेलो क्लब सेपियंस। काफ़ी दिन बाद, जैसा कि अक्सर हो ही जाता है, मैं आपके सामने हूँ। और आज मैं सबसे ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करना चाहूँगी। म्यूचुअल रिलेशनशिप में हमारी बिहेवियर कितने मैच्योर हो सकते हैं, और वो चीज़ें जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं उन्हें हमें लगातार अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए ऐसी चीज़ों से भी और लोगों से भी जो हमारे लिए एक इमोशनल थ्रेट का काम करते हैं। बुलिंग हर हालत में बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, किसी भी किस्म की इमोशनल, फिज़िकल, वर्बल एज वेल। एंड बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को समझें और प्रतिक्रियावादी, रिस्पॉन्सिव जो है वो कम हो। और इग्नोर करना इज़ द बेस्ट थिंग, आई थिंक। टू इग्नोर वट एवर यू डोंट लाइक, यू डोंट कॉम्प्रीहेंड, और यू डोंट फील इट इज़ नेसेसरी टू थिंक। और ओवर थिंकिंग से हमेशा बचना चाहिए। इट इज़ नॉट गुड फॉर गुड हेल्थ। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगती है, आफ्टर सच अ टाइम विच आई हैव पास्ड एंड आई हैव रियली फेल्ट, कि हमें सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने लिए सेल्फिश होना चाहिए। हर तरीके से, फिज़िकली, इमोशनली। ये हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो सबसे बड़ा इशू होता है। और जो चीज़ें हमें नापसंद है, अगर लगातार, या जो लोग हमें नापसंद हैं, उन चीज़ों और उन्हीं लोगों के बीच में हम हमेशा रहेंगे तो हम ज़ाहिर है बीमार हो जाएंगे। और अपनी सेहत का जो है सबसे ज़्यादा हमें ख्याल रखना चाहिए। खुश रहना इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग, इट्स अ कंपल्सरी थिंग एक्चुअली। और अपने आप को खुश रखना, हमें क्या अच्छा लगता है, हम किन चीज़ों के साथ ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं, हमारा कंफर्ट जोन क्या है, और हम किन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, हमारी आदतें ऐसी होनी चाहिए, अच्छी आदतें बिल्डअप करनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए। और अच्छी आदतों की हमें हमेशा ज़रूरत होती है, जैसे अच्छे दोस्तों की ज़रूरत होती है। हमें अच्छे दोस्त बनाना चाहिए। दोस्त एक आधी हों बहुत है, आप जिनके साथ कंफर्ट रह सकते हो। और आदतें एक आध से ज़्यादा अच्छी हों तो वो बहुत अच्छी बात है। हमें अच्छी आदतें, अच्छी म्यूज़िक सुनना, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी मूवी देखना, घूमना, बच्चों के साथ एंजॉय करना, व्हाटएवर जो भी हमें अच्छा लगता है। और जिसके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल स्ट्रेस लेस हो सकते हैं। किसी भी तरह का तनाव नहीं, किसी भी तरह की सोच नहीं। हमें ऐसी चीज़ों को अपनाना चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ में, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और वुमेन, मैं समझती हूँ कि वुमेन होने के नाते भी औरतों को अपनी हेल्थ के बारे में हमेशा कॉन्शियस होना चाहिए, हमेशा अवेयर होना चाहिए, और इस पर मेहनत करनी चाहिए, वर्क करना चाहिए। क्योंकि एक जो दायरा है वो इतना सीमित है कि उस सीमित दायरे में आप अपने आप को कैसे खुश रखें, और कैसे सेटिस्फाइड रखें, और कैसे लाइफ को लेकर के एक प्रोग्रेसिवनेस हो आपके भीतर, आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश दिल, खुशनुमा, खुशहाल जीवन जी सकें, कहना चाहिए। तो अपनी मेंटल हेल्थ को लेके और अपने फिज़िकल हेल्थ को लेकर के आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। और
सब कुछ भूल करके जो अच्छा लगता हो आप वो करें, और ये आपकी लाइफ है, उसे जिएं। टू लिव इज़ अ मोटिव, एंड टू लिव हैप्पीली इज़, इट मस्ट बी आवर गोल। टू लिव हैप्पीली, खुशी के साथ जीना। गाने गुनगुनाएं आराम से, काम करते हुए भी गाने सुने। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, मैं इस चीज़ को बहुत रियलाइज़ करती हूँ, आपने भी रियलाइज़ किया होगा। गाने जो है, गानों के साथ काम हम जब करते हैं तो हमें लगता है कि कितने आराम से और चुटकी बजाते हमारा काम हो गया, कितनी आसानी से हो गया। कठिन से कठिन काम को भी मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे जो है लगातार पढ़ते हुए भी लगातार गाने सुनते रहते हैं। कभी कभी मैं इस चीज़ के लिए उन्हें टोकती हूँ कि वाई यू आर डूइंग दिस, गाने सुन रहे हो कि काम हो रहा है। लेकिन माई डॉटर इज़ वेरी ईजी विद ऑल दीज थिंग्स। एक्चुअली नाउ शी इज़ डूइंग हर ट्वेल्व्स, एंड शी इज़ वेरी comfortable with music, listening music and studying together. It's a very good combination. If she is doing it good, if she's doing it well, I think it is okay. वैसे भी आजकल के बच्चे जो है मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टास्किंग भी हैं। बस ये है कि उनका कंसंट्रेशन बना रहना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कंसंट्रेट होकर के कोई काम करना एक्चुअली, और जो भी काम करें आप दिल लगा के करें, मन लगा कर के करें, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जब आप अपना बेस्ट देते हैं तो आपको बेस्ट फिर बैक मिलता है। और अपने आसपास के माहौल को लेकर के हमेशा अवेयर रहें, खुश रहें, इन्वॉल्व रहें अपनी फैमिली, अपनी लाइफ, अपने बच्चों के साथ, अपने करियर के साथ एज वेल, और अपने ड्रीम्स के साथ भी, क्योंकि सपने होना बहुत ज़रूरी है। ड्रीम ये हमें ज़िंदगी का जीने का एक मकसद भी देते हैं। और इधर थोड़ी आवाजाही भी रही। हंस साहित्योत्सव के पहले दिन के सत्र में मैं शामिल हुई, और हमारा जो पूरा देश, दुनिया, एक जो अचानक से एक जंगी माहौल जो इज़राइल और गाज़ा में छिड़ा हुआ है, उसको लेकर के बहुत अफसोस भी है। और हर साहित्योत्सव में उदय प्रकाश जी को सुनते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि लोग क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लड़ते हैं लोग, जबकि जीवन कितना सहज हो सकता है, और जीवन के तमाम पहलू हैं जो इतने सुखद हैं, तो लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं। वाकई लड़ाइयाँ बहुत ही गैर ज़रूरी हैं। और ऐसे में जबकि जहाँ निर्दोष कोई भी हो, वो अगर प्रभावित होता है, उसे नुकसान होता है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, और जो डैमेज होता है, इसके पीछे जो चीज़ें टूटती हैं, बिखरती हैं, वो काफ़ी लंबा समय लेती हैं फिर वो रिपेयर होने में, और वो सिर्फ रिपेयर ही हो पाती हैं। जो नुकसान होना होता है वो तो फिर कभी भी भर नहीं पाता। सो we should think about it, and we should always make faith in humanity, and to make the world good, the whole world. बहुत सी बातें करनी है किताबों को लेकर के भी। इधर मैंने उमर साहब की, अनिरुद्ध उमर जी की जो है नींद नहीं जाग नहीं पढ़ी, बहुत ही अद्भुत किताब है। और इस किताब की जो कथा बुनी गई है, वो कहन का जो तरीका है वो बहुत ही अनोखा है। उन्होंने कविता की इस किताब की भूमिका में ही अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि कवि मानो गद्य लिख रहा है कि कविता कह रहा है। ये समझना वाकई पाठक के ऊपर छोड़ देना चाहिए, और ये वाकई सच भी है। नींद नहीं जाग नहीं को पढ़ते हुए मुझे ऐसा बार बार लगा कि ये कितनी अद्भुत कहन शैली है। और उमर जी को इसके लिए लाखों बधाइयाँ। उन्होंने बहुत ही शानदार किताब लिखी है। छोटी सी किताब है, मैं पूरी किताब एक सिटिंग में पढ़ गई,
और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। भावों को कहने का जो एक तरीका है, जो शैली है उमर जी की, वो लाजवाब है। और कोई लेखक यूं ही नहीं प्रिय लेखक बन जाता है। और मैं इस समय उनकी कविता संग्रह संलाप भी पढ़ रही हूँ, अभी पूरी नहीं हुई है। और शाह संगत भी लकीली इस समय मेरे हाथ में है। तो उमर जी को ढेरों बधाइयाँ। इधर तमाम किताबों से गुज़रना हुआ, साइलेंस पढ़ रही थी, ट्रैवलॉग है। एंड इसके अलावा हंस साहित्योत्सव में गई तो 2 किताबें अलका सरावगी जी की भी लेकर के आई। उनकी जो है कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, और गांधी और सरला देवी रानी पर उनकी जो किताब है। तो किताबें खूब सारी इकट्ठा हो गई हैं। और जाड़े का मौसम चल रहा है, ठंडा ठंडा मौसम अब हो रहा है, और बहुत अच्छी बात है। मुझे इसमें कुछ छुट्टियां भी मिलेंगी, विंटर वेकेशंस भी होते हैं हमारे। तो इकट्ठा जो किताबें करी गई हैं उनको इत्मीनान से पढ़ा जाएगा। आई होप सो, आई क्रॉस माई फिंगर, मे बी मैं सारी पढ़ सकूं। एंड वैसे तो बहुत ही स्पीड में चीज़ों को पढ़ती हूँ। और शुरुआत के 50 पेज साइलेंस के तो मैंने ट्रैवल के दौरान ही पढ़ लिया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरसराते हुए पढ़ती चली जाती हूँ, कुछ चीज़ों की ओर बार बार लौटना होता है। कुछ चीज़ें बहुत ही अपीलिंग लगती हैं, उनको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। पढ़ते हुए उस अनुभव से गुज़रना बहुत ही शानदार किताब है साइलेंस भी, एक ट्रैवलॉग के रूप में। एंड आप के लिए एक कविता है राजेंद्र धवन जी की, मैं पढ़ रही हूँ। इधर राजेंद्र धवन जी की कुछ कविताएं मैंने पढ़ी। मोस्टली वो प्रेम को लेकर के लिख रहे हैं। एक छोटी सी कविता मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। ज़िंदगी मेरी अमानत तेरी, इसका जो है शीर्षक है, और बहुत छोटी सी कविता है। तू उजली दिन सी, मैं अंधेरी रात सा। तू उजली दिन सी, मैं अंधेरी रात सा, मिल जाएं तो हम सुनहरी शाम हो जाए। मैं हूँ नहीं, तुम भी तुम नहीं। मैं हूँ नहीं, तुम भी तुम नहीं, मन के साथी गर हम तुम हो जाएं। चमक आँखों में है, मोहब्बत सांसों में है, ज़िंदगी तो है मेरी पर अमानत है तेरी। ये छोटी सी कविता जिसमें कुल मिलाकर प्रेम की ही बात करी गई है। कवियों को प्रेम न जाने कितना सूझता है, वैसे अच्छा प्रयास है। और चलिए इसी के साथ अलविदा, फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।